हेलो फ्रेंड्स। तो इस वीडियो के अंदर हम स्टडी करेंगे कि जब हम इंटरस्टेट सेल करते हैं, नील रेट के ऊपर गुड्स सेल करते हैं या एग्जम्प्टेड गुड्स सेल करते हैं, चाहे हम टैक्सेबल डीलर को करें, चाहे हम कंपोजिट डीलर को करें, यानी कि रेगुलर डीलर हो, कंपोजिट डीलर हो, या फिर अनरजिस्टर्ड डीलर हो, या फिर वो कंज्यूमर हो, तो उस केस के अंदर हम कैसे अकाउंट ओपन करते हैं, लेजर क्रिएशन कैसे होती है, वाउचर एंट्रीज कैसे होती हैं, जीएसटीआर 1 के अंदर रिपोर्ट हम कैसे देखते हैं। आइए हम इसको एक बार रिवाइंड कर लेते हैं। तो अकाउंटिंग इन्फो में जाएंगे, हम लेजर के अंदर जाएंगे और क्रिएट के अंदर यहाँ पे जब क्लिक करोगे आप तो आप देखोगे लेजर क्रिएशन ऑप्शन आ गई है। यहाँ पे हम क्रिएट करेंगे इंटरस्टेट सेल नील रेट जीएसटी अकाउंट। तो ये हम अकाउंट क्रिएट करेंगे क्योंकि गवर्नमेंट ने बहुत सारी आइटम्स ऐसी डिक्लेयर की हैं जीएसटी एक्ट के अंदर जिनके ऊपर नील रेट यानी कि जीरो रेट जीएसटी है। तो हम इंटर स्टेट सेल अगर करते हैं, दूसरी स्टेट के अंदर नील रेट सेल करते हैं, तो ये हम सेल के अंदर अकाउंट ओपन करेंगे। इन्वेंट्री वैल्यू आर इफेक्टेड यस करेंगे। इस जीएसटी एप्लीकेबल एप्लीकेबल सेट अल्टर जीएसटी डिटेल यस करना है। क्लासिफिकेशन अनडिफाइंड और यहाँ पे नेचर ऑफ ट्रांजेक्शन आपने इंटरस्टेट नील रेट सेलेक्ट करना है कि हम ये नील रेट की गुड्स सेल कर रहे हैं, और ये टैक्सेबिलिटी के अंदर आपने नील रेट सेलेक्ट कर लेना है और सप्लाई टाइप गुड्स हम सेलेक्ट करेंगे। तो इस तरीके से ये हम इंटरस्टेट नील रेट का अकाउंट खोलते हैं। ऐसे ही अगर हम इंटरस्टेट एग्जम्प्टेड गुड्स की सेल कर रहे हैं, एग्जम्प्टेड जीएसटी यहाँ पे लिखेंगे कि एग्जम्प्टेड जीएसटी है इंटरस्टेट जो सेल है हमारी। यहाँ पे हमने सेल लिखना भूल गए हैं, नहीं लिखा, तो हम यहाँ पे सेल इंटरस्टेट सेल एग्जम्प्टेड जीएसटी यहाँ पे अकाउंट खोलेंगे। अंडर ये जाएगा हमारा सेल के अंदर, और इन्वेंट्री वैल्यू आर इफेक्टेड यस करना है। इस जीएसटी एप्लीकेबल सेट अल्टर जीएसटी डिटेल यस करना है। क्लासिफिकेशन अनडिफाइंड और यहाँ पे नेचर ऑफ ट्रांजेक्शन के अंदर हम सिलेक्ट करेंगे कि ये इंटरस्टेट सेल्स एग्जम्प्टेड है हमारी, यानी कि इन गुड्स के ऊपर कोई टैक्स नहीं लगता और ये एग्जम्प्टेड दायरे के अंदर आती हैं जो जीएसटी एक्ट के अंदर डिफाइंड है। तो कुछ गुड्स ऐसी हैं जो इस एग्जम्प्टेड दायरे के अंदर आती हैं, तो इसके लिए हमने अलग अकाउंट ओपन करना है जब हम सेल करते हैं। नील रेट की और एग्जम्प्टेड सेल की दोनों हमने अलग अलग अकाउंट, और ये टैक्सेबिलिटी आपने एग्जम्प्टेड सेलेक्ट कर लेना है। सप्लाई टाइप आप यहाँ पे गुड्स सेलेक्ट करोगे कि हम गुड्स की सप्लाई कर रहे हैं। तो इस तरीके से हम ये इंटरस्टेट सेल एग्जम्प्टेड का अकाउंट ओपन करते हैं, और इसके बाद हम एंट्रीज डालेंगे। ये हमारे मेन अकाउंट थे जो हमने ओपन कर लिए। इसके बाद हम अकाउंटिंग वाउचर के अंदर जाकर ये सेल वाउचर के अंदर आप F8 प्रेस कीजिए या सेल बटन पे प्रेस कीजिए, और यहाँ पे हम पार्टी सिलेक्ट करेंगे जिसको सेल कर रहे हैं। मान लेते हैं हम ये पार्टी अकाउंट बनाएंगे, मोहित ट्रेडर अकाउंट हम बना लेते हैं, और ये सन्ड्री डेटर के अंदर जाएगा जिसको हम ये सेल करने वाले हैं। बिल बाय बिल मेंटेन यस कीजिए और अदर इंफॉर्मेशन डाल सकते हैं। और हम दूसरी स्टेट के अंदर नील रेट की गुड सेल कर रहे हैं, मान लेते हैं कर्नाटका के अंदर सेल कर रहे हैं, तो सिलेक्ट करेंगे सेट अल्टर जीएसटी डिटेल के अंदर जाएंगे। यहाँ पे मान लेते हैं हमने रेगुलर डीलर को सेल की है, तो यहाँ पे रेगुलर सेलेक्ट करेंगे और उसका जीएसटीएन नंबर जो भी ये जीएसटीएन नंबर होगा यहाँ पे हम डाल देंगे। तो ऐसे हमने यहाँ पे जीएसटीएन नंबर डाल देना है। तो जैसे ही आप यहाँ पे जीएसटीएन नंबर डालोगे, यहाँ पे हमने ये कोड गलत डाल दिया, कोड सेट किया पहले, उसके बाद यहाँ पे पार्टी टाइप नॉट एप्लीकेबल, और यहाँ पे आपने ये अकाउंट ऐसे क्रिएट कर लेना है रेगुलर डीलर का जिसको हमने ये नील रेट की गुड सेल की है रेगुलर। और उसके बाद आपने ये सिलेक्ट करना है सेल लेजर कि हमने ये इंटरस्टेट सेल की है, नील रेट की गुड्स हमने सेल की हैं। तो हम सिलेक्ट करेंगे, यहाँ पे आइटम सिलेक्ट करेंगे, जो भी आइटम आप क्रिएट कीजिएगा आइटम, नील रेट की आइटम आपको क्रिएट करनी आती है। एक बार आपको दिखा देता हूं कैसे मैंने ये क्रिएट किया, कि कैसे हम ये नील रेट की आइटम क्रिएट करते हैं। एक बार देख सकते हो, यहाँ पे आपने अंडर कैटेगरी यूनिट सिलेक्ट करना है और जीएसटी एप्लीकेबल के अंदर सेट अल्टर जीएसटी डिटेल में जाना है, और यहाँ पे आपने एक बार फिर से टैक्स रेट डिटेल ये आइटम में डालनी है ऑन वैल्यू, और यहाँ पे टैक्सेबिलिटी नील रेट की गुड्स हम सप्लाई कर रहे हैं। तो इस तरीके से आपने ये आइटम को क्रिएट कर लेना है। जितनी भी नील रेट की आइटम होंगी ऐसे ही क्रिएट होंगी, और यहाँ पे आपने क्वांटिटी डालनी है कि हम ये क्वांटिटी सेल कर रहे हैं, और ऐसे हमने एंट्री डालनी है और कोई टैक्स चार्ज नहीं करना। तो आप देख सकते हो नील रेट पे जब हम सेल करते हैं
दूसरी स्टेट के अंदर हम कैसे एंट्री डालते हैं। तो कॉन्सेप्ट मेरे ख्याल से क्लियर है। ऐसे ही अगर हम मान लेते हैं अब सेल कर रहे हैं राज ट्रेडिंग कंपनी में, तो ये राज ट्रेडिंग कंपनी है जिसको हम सेल कर रहे हैं सन्ड्री डेटर के अंदर। इसको भी हम ओपन करेंगे। तो ये मान लेते हैं हम सेल कर रहे हैं ओडिशा के अंदर। यहाँ पे ओडिशा सेलेक्ट करेंगे, सेटल्टर जीएसटी डिटेल यस करना है और मान लेते हैं अब हमने ये कंपोजिशन डीलर को सेल की है। पहले टैक्स से हमने रेगुलर डीलर को सेल की थी, अब कंपोजिशन डीलर को, और यहाँ पे उसका जीएसटीएन नंबर जो भी होगा वो हम यहाँ पे डाल देंगे। तो यहाँ पे आपने जीएसटीएन नंबर डालना है। तो इस तरीके से हम ये जीएसटीएन नंबर डालते हैं। तो यहाँ पे जीएसटीएन नंबर डालने के बाद जो भी वहां का कोड होगा उड़ीसा का, वो कोड डालेंगे और यहाँ पे हम एंट्री डाल देंगे। यहाँ पे टाइप ऑफ डीलर सेलेक्ट करेंगे कि वो कंपोजिशन डीलर है। तो यहाँ पे हम कंपोजिशन डीलर सेलेक्ट कर लेते हैं और ये हमने सेल की है इंटरस्टेट सेल। मान लेते हैं अब हमने इंटरस्टेट सेल एग्जम्प्टेड जीएसटी की है। तो अगर एग्जम्प्टेड की है हमने कंपोजिशन डीलर को जिनके ऊपर यानी कि टैक्स एग्जम्प्टेड है, तो सिलेक्ट कर लीजिए ये एग्जम्प्टेड अकाउंट। अगर नील रेट की सेल की है तो ये नील रेट सेल सिलेक्ट कर सकते हो जो हमने इंटरस्टेट सेल सिलेक्ट की बनाया था। और यहाँ पे हम ये इंटरस्टेट सेल एग्जम्प्टेड सिलेक्ट कर लेते हैं और यहाँ पे हम आइटम सिलेक्ट करेंगे। जो आइटम हमने ये एग्जम्प्टेड, जो भी आइटम होगी ये आपको एग्जम्प्टेड जीएसटी जो मैंने आइटम क्रिएट की है एग्जम्प्टेड आइटम वो भी आपको दिखा देता हूँ। स्टॉक आइटम के अंदर ग्रुप कैटेगरी यूनिट सेलेक्ट करना है और यहाँ पे सेटल्टर जीएसटी डिटेल को आपने यस करना है और यहाँ पे टैक्सेबिलिटी एग्जम्प्टेड सेलेक्ट करके सप्लाई गुड्स आपने सेलेक्ट कर लेना है। ऐसे हम ये आइटम क्रिएट करते हैं। क्वांटिटी डालेंगे, मान लेते हैं 20 यूनिट्स हमने सेल किए हैं। तो ये देख सकते हो कि जब हम कंपोजिशन डीलर को इंटरस्टेट सेल एग्जम्प्टेड गुड्स करते हैं तो कैसे एंट्री डालते हैं। तो मेरे ख्याल से आपको क्लियर है। ऐसे ही आप ये एग्जम्प्टेड सेल अनरजिस्टर्ड डीलर को, रेगुलर डीलर को या कंज्यूमर को कर सकते हो। तो ऐसे ही अब हम ये कंज्यूमर को भी सेल डाल देते हैं एक कि हमने दूसरी स्टेट के अंदर कंज्यूमर को सेल की है। तो कंज्यूमर का नाम लिख लेते हैं, जैसे मानव गोयल हम ये नाम लिख लेते हैं जिसके हमने मानव गोयल को सेल की है। सन्ड्री डेटर के अंदर जाएंगे, मेंटेन बिल बाय बिल यस करना है आपने और यहाँ पे आपने इसके स्टेट को सिलेक्ट करना है। मान लेते हैं हरियाणा के अंदर है ये मानव गोयल जो ये कंज्यूमर है जिसको हमने सेल की है। सेटल्टर जीएसटी डिटेल यस करना है और ये कंज्यूमर है जिसको हमने सेल की है। तो ऐसे आप किसी को भी सेल कर सकते हो। नील रेट या एग्जम्प्टेड गुड्स, यहाँ पे टाइप ऑफ डीलर नॉट एप्लीकेबल क्योंकि ये कंज्यूमर है तो यहाँ पे आपने नॉट एप्लीकेबल सेलेक्ट करना है। और अब आपने यहाँ पे वही कहानी इंटरस्टेट या तो सेल एग्जम्प्टेड सेलेक्ट करना है या इंटरस्टेट सेल नील रेट सेलेक्ट करना है। तो जो भी आपने सेल की है गुड्स जिस रेट की भी नील रेट की या एग्जम्प्टेड वो आपने सेलेक्ट कर लेना है। आइटम सेलेक्ट कीजिएगा और यहाँ पे क्वांटिटी डाल देनी है कि हमने कितने पीसीस सेल किए हैं। तो इस तरीके से हम ये नील रेट की जब हम कंज्यूमर को सेल करते हैं अकाउंट क्रिएट करके एंट्री डाल देते हैं। और ऐसे ही अगर आपने अनरजिस्टर्ड डीलर को सेल की है उसका अकाउंट क्रिएट कीजिए और एंट्री डाल दीजिए। तो मेरे ख्याल से आपको ये सारा कॉन्सेप्ट क्लियर है कैसे हम एंट्री डालते हैं। और अगर आप डिस्प्ले के अंदर जाओगे, स्टैच्यूटरी रिपोर्ट के अंदर जाओगे और जीएसटीआर 1 को देखोगे तो वहां पे इसने ये सारी डिटेल डाल दी है। इस नील रेट इनवॉइस के अंदर आपको ये सारी डिटेल मिलेगी क्योंकि हमने जो इंटरस्टेट सेल की है वो नील रेट की गुड्स सेल की हैं। तो आप चाहे इंटरस्टेट सेल करो चाहे लोकल सेल करो विदाउट जीएसटी यानी कि आपने जीएसटी नहीं लगाई तो आपने चाहे नील रेट है चाहे एग्जम्प्टेड है यहाँ पे आपको उसकी डिटेल टैली डाल के दिखाती है। आपको आप देख सकते हो नील रेट इनवॉइस पे जाना है तो ये देख सकते हो यहाँ पे आपको तीनों नील रेट के इनवॉइसेस मिलेंगी, चाहे वो एग्जम्प्टेड है चाहे वो नील रेट है चाहे वो नॉन जीएसटी है। तो अगर आप एग्जम्प्टेड पे क्लिक करोगे तो जो आपने विद इन द स्टेट सेल की है एग्जम्प्टेड गुड्स की या दूसरी स्टेट इंटरस्टेट सेल की है उसकी डिटेल आपको यहाँ पे मिलेगी। और अगर आपने नील रेट की गुड्स सेल की हैं तो उसकी डिटेल भी आपको यहाँ पे मिलेगी। जैसे कि आप देख सकते हो चाहे आपने अपनी लोकल सेल की है चाहे आपने दूसरी स्टेट के अंदर सेल की है। ऐसे ही अगर आपने नॉन जीएसटी की सेल की है तो वो आप नॉन जीएसटी सेल
यहाँ पे देखोगे तो नॉन जीएसटी सेल चाहे आप विद इन द स्टेट करो चाहे आउटसाइड स्टेट करो, तो इसके अंदर एक ही अकाउंट खोलना होता है। वो मैंने लोकल सेल के अंदर आपको बताया था, जब हम लोकल सेल करते हैं कैसे ये अकाउंट ओपन करते हैं। तो इस टॉपिक के अंदर इतना ही कॉन्सेप्ट